मलिया को जो भी देखता देखता ही रहता था। चार भाइयों की इकलौती बहन थी। इसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि इसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहजादे से होगी। मलया की सहेलियां इसकी हम उम्र थी और इससे जलती भी बहुत थी। मलया दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मलया की माँ ने कहा कि शुक्रा खाला आई है, दुपट्टा ओढ़कर आना। शगुरा खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। मलिया सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की मलिया को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मलिया को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मलिया को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। मलिया की माँ चाहती थी कि जल्द ही मलिया को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकुरा खाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए मलिया को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतजार कर रही थी। वो क्या चाहता है? लड़के का नाम रफाकत था और इसने मलिया की तस्वीर देखकर कबूल कर लिया। रफाकत बहुत खुश था जब मलिया की घर वालों ने बहुत ही सारा जहेज दिया। मलिया के मोहल्ले वाले बारात देखकर कहने लगे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा मलिया को लेने आया है। जब मलिया दुल्हन बनी तो कयामत दहाड़ रही थी। जब मलिया रुखसत हुई तो घर सूना हो गया। सुर्ख रंग के फ्राक में मलिया परी लग रही थी। मलिया रफाकत के घर आई तो रफाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती, लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। मलिया इसी वक्त वाशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। मलिया ने अपना सारा जेवर उतार दिए और डब्बे में पैक करके रख दिया। रफाकत बहुत गुस्से से मलिया के साथ बात करने लगा। रफाकत अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया और मलिया भी सो गई। रफाकत को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफाकत उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजियों के साथ गपशप में मसरूफ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली है। थोड़ी देर बाद रफाकत ने आवाज दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफाकत ने कहा कि तुम इतना ज्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। मलिया ने सोच लिया था कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन मलिया की माँ इसको लेने के लिए आ गई, मगर रफाकत मलिया को कहने लगा कि इतनी अपनी माँ के घर में रही हो, कभी दिल नहीं भरा। रफाकत जब भी अपनी ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर के किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफाकत का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन मलिया ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई रफाकत कोई शहजादा है, इसने मुझे बहुत खुश रखा है। लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पर रोती थी। कुछ दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफाकत ने मेरे भाई को भी बहुत ही बातें कही कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, इसका भी कोई ख्याल नहीं करती। मैंने
शादी इसलिए तो नहीं की थी, ये सारा दिन यहाँ पर सोई रहती। रफाकत ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियां भी मुझ पर बातें करने लगी कि इतना गुरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हुस्न का क्या फायदा, तुम को तुम्हारे शोहर ने तलाक दे दी। तलाक का दाग बहुत बड़ा था, मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपनी माँ बाप के घर कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती तो मुझे अपनी पुरानी दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरे माँ को फ़ोन किया और कहने लगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से कर दूं। तो मेरी माँ कहने लगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा करेंगे वैसा ही हमें कबूल होगा। मुझे अपने माँ का फैसला कबूल करना पड़ा और अपने माँ और अपने मामू की इज्जत रख ली। शादी के बाद में स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और घर में रहती थी। अपने मामू के साथ घर का, अपने मामी के साथ घर का काम करती। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, बहुत ही प्यारा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा और मैं अपने बेटे और शोहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।